हेलो इग्नू स्टूडेंट, उन्नति एजुकेशन पे आपका स्वागत है। बच्चों, मैं अपने चैनल पे लेके आया हूं आज स्टेप बाय स्टेप वीडियो कि कैसे आप अपना रोल नंबर डाउनलोड करेंगे और किन बातों का अगर ध्यान नहीं रखा तो पेपर में किन गाइडलाइंस का ध्यान नहीं रखा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले पोर्टल पे जाके इग्नू समर्थ पे लिखेंगे, उसके बाद सबसे पहला जो लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आप अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा वेरिफिकेशन डालेंगे। ध्यान से, अगर कैप्चा वेरिफिकेशन गलत डालेंगे तो आपका रोल नंबर डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो केयरफुली डालना ये सारी डिटेल्स ताकि एकदम से आपका पोर्टल ओपन हो सके। जैसे ही आप पोर्टल पे डालेंगे तो आपके सामने ऐसे पोर्टल ओपन होएगा। स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाएंगे। इस डैशबोर्ड पे जाते ही आप एग्जाम एडमिट कार्ड पे ऐसे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। फिर आप अपने रोल नंबर को डाउनलोड करने के लिए इधर व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका हॉल टिकट और एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर, कोड, नेम सब डिटेल्स दी हुई हैं और आपका सेंटर। सबसे पहले टाइम निकाल के अपना सेंटर देखा हो ताकि आपको पेपर वाले दिन सेंटर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप सर्चिंग में लगे रह जाओ और आपका टाइम खराब हो जाए। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपना स्केड्यूल देख लो कि आपका पेपर कब है, मॉर्निंग स्लॉट है कि आफ्टरनून स्लॉट है। अब एक एक करके मैं आपको सारी एक्सप्लेनेशंस बताने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो कि मुझे पता है पेपर में जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पढ़ने में। आज ही समझ लेते हैं इन गाइडलाइंस को। बच्चों, आपका जो एनरोलमेंट नंबर है ना वो 10 डिजिट्स का है। कितने डिजिट्स का है? 10 डिजिट्स का। लेकिन अगर किसी बच्चे का रोल नंबर 9 डिजिट्स का हो, कितने डिजिट्स का हो? 9 डिजिट्स का, तो वो बच्चे अपने रोल नंबर के आगे या पीछे जीरो नहीं लगाएंगे। उन्होंने क्लियरली दिया हुआ है, डोंट ऐड जीरो बिफोर द एनरोलमेंट नंबर। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। किसी भी बच्चे को कोई सप्लीमेंट्री आंसर शीट नहीं मिलेगी, आपको एक ही शीट मिलेगी, आपको उसी में पेपर करना है। कोई भी पेज अपना ब्लैंक मत छोड़ना, आप लोगों को न्यू शीट नहीं मिलने वाली। अगर फिर भी ब्लैंक छोड़ रहे हो तो आप लिखेंगे पेज पे प्लीज टर्न ओवर, PTO। आपको अपनी अटेंडेंस शीट पे साइन करना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड कॉलम। जब भी आप एग्जामिनेशन शीट आए उसे आराम से देखो, उसके अंदर अपना एनरोलमेंट नंबर पढ़ो, उसी के आगे ही साइन करना। यह गलती मत करना। अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर फिर से चेक करना, अदरवाइज आपको एब्सेंट ट्रीट किया जाएगा। जो कोर्सेज आपके हॉल टिकट में है आपको सिर्फ उन्हीं में अपीयर होना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एग्जाम कोई कोड फिल किया, वो नहीं आया, तो आप ये नहीं है कि उसके पेपर वाले दिन आप वहां पर पहुंच जाएंगे अकॉर्डिंग टू डेट शीट। जो भी आपके रोल नंबर में डेट्स दी हुई हैं अब आपको उन्हीं पे जाना है। सर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करो। बच्चों, जो अब आपकी आंसर शीट है अब उसको सबमिट करने के लिए पहुंच गया है। पहले तो आप अपने साइन कर देना, भूलना मत साइन करना। उसके बाद देख लेना जो इन्विजिलेटर है उन्होंने भी साइन करे हैं, सेंटर की स्टैंप लगाई है सही जगह पे। वैसे उन्हें अपनी ड्यूटी ध्यान रहती है बच्चों, बट आप अपनी मॉरल ड्यूटी पूरी कर लेना। जहां पे भी बच्चों आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है आप उसी जगह पे जाके पेपर देंगे, किसी और एग्जाम सेंटर पे नहीं जाएंगे पेपर देने, अदरवाइज आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। क्लियर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है ये बात को। जो भी बच्चे दिव्य ज्ञान में जिन्होंने कंपनसेटरी टाइम मांगा है उन बच्चों को कांटेक्ट करना है अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर में ताकि उन्हें परमिशन मिल सके कंपनसेटरी टाइम के लिए। तो बच्चों टाइमली जाके ना अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कर लो, अपने गार्जियंस को बोलो जाके कांटेक्ट कर ले ताकि आपको कंपनसेटरी टाइम मिल ले। एग्जामिनी, जो भी बच्चा एग्जाम देने जा रहा है अपना इग्नू का आई कार्ड लिए बिना नहीं जाएगा। क्लियर है? आप अपना वैलिड आइडेंटिटी कार्ड जरूर लेके जाएंगे, उसके अंदर आपकी फोटो भी होनी चाहिए। एक और बात, बच्चे अगर किसी बच्चे की हॉल टिकट में भी फोटो नहीं है तो भी वो अपनी फोटो खुद पेस्ट कर लेगा जाने से पहले। कोई भी मोबाइल फोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है, तो ध्यान रखना ये दोनों चीजें आपको नहीं लेके जानी है। बच्चों कैलकुलेटर ले जाना मत भूलना, कहीं एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाए। तो कैलकुलेटर अलाउड है, आप लेके जा सकते हैं। बच्चों जो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है उसमें आपको एग्जाम को लिखना है, पर अगर गलती से आपने हिंदी की जगह इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया था तो आप हिंदी मीडियम में भी पेपर दे सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। अगर आपने कोई और लैंग्वेज में लिखा जो लैंग्वेज अलाउड नहीं है
तो आपका पेपर इवेल्युएट नहीं किया जाएगा और आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन भी केयरफुली रीड कर लो बच्चों। जो भी लर्नर्स टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 24 के बाद अपीयर कर रहे हैं CRD, PGDRD एंड MARD में, वो अपनी स्क्रिप्ट बंगाली लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके लिए ये कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चे। इन कोड के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आपको MCQ पैटर्न में है, तो ये OMR शीट्स में होंगे, तो आप कोर्स का कोड देख सकते हैं। जो भी एग्जामिनेशन है कोर्स कोड नंबर BNS 041, BNS 042 CH प्रोग्राम में, उनका डिस्क्रिप्टिव मोड है ओनली। अगेन डिस्क्रिप्टिव मोड क्लियरली बता दिया है बच्चे। आपका जो प्रैक्टिकल है और लैब कोर्स है उसके लिए आपको रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करना है वेन्यू और एग्जाम शेड्यूल के लिए। वैसे चिंता की बात नहीं है, जैसे ही पेपर खत्म होंगे आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम शेड्यूल आ जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर में अगर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो उसके 15 मिनट्स के बाद एग्जाम सेंटर क्लोज हो जाएगा। और आपको बहुत ज्यादा भी अगर डिले अलाउड होएगा तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 o'clock का पेपर है तो आप 10:30 तक मैक्स पहुंच जाओ। इसके बाद आपको पेपर में एंट्री अलाउड नहीं है, आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। एक और बात, आप कम से कम 1 आवर से पहले अपने एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं निकल सकते, चाहे आपको पेपर आता हो नहीं आता हो, कोई इमरजेंसी हो। बच्चे अगर बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको नहीं निकलने देंगे एग्जाम के बाहर। सारे स्टूडेंट्स के लिए एक और एडवाइस है, आप अपनी हॉल टिकट और एडमिट कार्ड अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए बच्चों अपने पास रखें। जैसे ही आपके पेपर्स खत्म होंगे तो ये भी हो सकता है आप उसे री डाउनलोड ना कर पाए, तो उसको ध्यान से अपने पास संभाल के रखिएगा। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट होती है सर असाइनमेंट के मार्क्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स कम मिलेंगे। बच्चे जब जून 2025 आप जो एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, जैसे ही आप लोग इसका रिजल्ट देखेंगे उस रिजल्ट में आपको इन सब के मार्क्स भी लगे मिल जाएंगे। सर नहीं मिले तो बेटा 99% मिल जाने चाहिए, नहीं मिले तो अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करिएगा। और बच्चों मैं अपने चैनल पे सारे पास ईयर के पेपर उनके सॉल्यूशंस लगा चुका हूं। आपको कोई भी पास ईयर पेपर चाहिए हो, सॉल्यूशंस चाहिए हो, सॉल्व वीडियो चाहिए हो, असाइनमेंट्स चाहिए हो, तो आप मेरी टीम उन्नति को कांटेक्ट करें। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया ही हुआ है। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका मिस ना हो जाए। थैंक यू।